नमस्कार, मैं तरुण गिरी गोस्वामी आज हाजिर हूँ एक स्कैरी स्टोरी को लेकर। ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा व्याप्त है। सकारात्मक ऊर्जा पर दशकों से शोध चल रहा है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा पर कभी कोई शोध नहीं हुआ। भूत, चुड़ैल, आत्मा, सिर्फ इन एंटिटीज की ऊर्जा का एक प्रकार है और बहुत सारी एनर्जीज इस ब्रह्मांड में ऐसी भी हैं जिन पर आज तक कोई शोध नहीं हुआ, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जिनका वर्णन है। लेकिन सिद्धांत कहता है कि हमारे आसपास हमारे हर प्रकार की ऊर्जा घूम रही है। इनकी किसी एक विशिष्ट प्रकार की साधना होती है जिसे करने, सरल शब्दों में इसे सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। ऐसे वह ऊर्जा कौन सी शक्तियां हैं, क्या साधने के प्रकार हैं, क्या वाकई में कोई ऐसी शक्ति होती है जिससे इंसान अभी तक अनजान है। रात में 2 बज चुके थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी। हवेली के हर हिस्से में नाइट मोड कैमरे लग चुके थे, एडवांस ऑडियो रिकॉर्डर, डिजिटल मल्टीमीटर्स। रिद्धि को एक कुर्सी पर बांधा गया था। वहीं अनंत अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर के साथ उसके ठीक सामने पूरी सतर्क और हर आहट पर नजर रखे हुए था। संभव और एक लड़का और अपने मीटर्स लेकर पूरी एरिया का ग्राफ बनाने में लगे हुए थे। बैक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज रिया को एक अंदर से सुनाई पड़ने लगी। अचानक ही प्रिया का मीटर रसोई के पास एक ऊर्जा का संकेत देता है। उसके माथे पर सलबटें पड़ी। उसने अपने सूखते हलक में 2 बूंद पानी की उतारकर रसोई का रुख कर लिया। इसी समय गांव के सरपंच की रिहाइश, या यूं समझिए अय्याशी की वो गवाह बनी हवेली, आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी। हवेली के नाम से ही आसपास के 4 गांव के लोग कांप जाते थे। ठाकुर की आखिरी पुश्तों ने तकरीबन 40 साल पहले ये हवेली छोड़ती थी। थोड़ी छोड़ी क्या थी, अपनी जान बचाकर भागे थे वो। यहां से वो गए तो फिर कभी किसी की जमीन पर पांव रखने की हिम्मत तक नहीं हुई। कहते हैं कई बार बहुत शैतानी ताकतों से लोहा लेने वाली इस हवेली ने, लेकिन बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन किसी से कुछ कहने लायक ना रहे। इसकी कहानी कुछ साधारण नहीं थी, बल्कि रहस्यमय और डरावनी थी। रसोई के अंदर पहुंचने पर, प्रिया को रसोई के पास पहुंचने पर स्पष्ट और तीव्र सिग्नल, फास्ट सिग्नल मिल रहे थे। पूरी हवेली में सिग्नल का पीछा करते करते पीछे की तरफ गार्डन में एक पहुंच चुके थे वो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ में पकड़े ग्राफ पर एक गोला खींच दिया। उन दोनों के हाथ में पकड़े मीटर पर यह कांटा संकेत दे रहा था कि उसे वहां पर कोई एनर्जी मिल रही है। अचानक प्रिया और संभव के पास सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और उनके घर के मीटर से बीप की तेज आवाज आने लगी। अनंत सावधान हो गया और एक गिलास में दवा की कुछ बूंदें मिलाकर रिद्धि को पिलाने के बाद उसके सामने डटकर बैठ जाता है। दवा के प्रभाव से रिद्धि की पावर यूं न्यूनतम स्तर पर पहुंचने लगी और शरीर के कमजोर होते ही वहां स्थित आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। कमरे में भय का वातावरण स्थापित हो चुका था। बाहर के कमरों से फुसफुसाहट और लोगों के चहल एनर्जी को डिटेक्ट करने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ कैमरा की आवाज के साथ नीचे गिर चुका था, बजने लगे। बाहर से उल्लुओं की आवाज, भेड़ियों की आवाज आने लगी थी जो खौफ पैदा कर रही थी उस माहौल में। इसी बीच रिद्धि ने गर्दन को गोल घुमाकर अचानक कुछ आवाजें निकालनी शुरू कर दी। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, भयानक डरावनी आवाज को झटकते हुए अनंत ने सवाल किया। देखो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हम दोस्त हैं। तुम हमें नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हें कुछ सहायता चाहिए तो कहो। देखो, हम जानते हैं तुम्हारे सामने हम कुछ भी नहीं है, तुम्हारी शक्तियों को हम चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहती हो। हम मदद करना चाहते हैं, हम तुम्हें यहाँ से आजाद करना चाहते हैं। अनंत की बात सुनकर रिद्धि ने पहले नजरें तरेर कर उसकी ओर देखा, फिर एकाएक सिसकने लगी। कहा, मुझे मेरे
बेहा से उठाकर लाया था ठाकुर जिसके नाम की मेहंदी रचाई, उसने मुझे घूंघट के इस पार देखा तक नहीं। लेकिन ये हबसी जल्लाद और रात जब इसका मन भर गया तो इसने अपने बेटों के सामने मुझे ले जाकर पटक दिया। और ये थी मैं बेबस, एक बस दिल बहलाने का सामान। अपनी इस हवेली पर नाचने वाला खिलौना बना लिया था उसने मुझे। इन सपनों में हर रात महफिल सजती, ठाकुर के दोस्त यार सब मनोरंजन करते। कुछ समय बाद मैं एक बेटी की मां बन गई। अपनी बेटी की खातिर मैं बिना चूं किए हर रोज उनकी महफिल में नाचने लगी। धीरे धीरे समय बीता और मेरी बेटी 12 बरस की हो गई। मेरी तरह मेरी बेटी भी उसी तरह उपेक्षित जीवन जी रही थी। फिर एक दिन उन जल्लादों की नजर मेरी बच्ची पर पड़ गई। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गए। मैंने ठान लिया था जो मेरे साथ हुआ मेरी बच्ची के साथ नहीं हो सकता। बस इसीलिए मैं कुल्हाड़ी लेकर उनके ऊपर टूट पड़ी। मैं अकेली थी और वो 4। कितनी देर लड़ती। उसी कुल्हाड़ी से मेरी और मेरी बेटी के टुकड़े करके इसी हवेली में बच्ची काट दिया मेरे सामने ही। मेरी बच्ची। इतना कहकर रिद्धी गला फाड़ कर रोने लगी। उस दिन मैं कमजोर थी लेकिन अब नहीं। मैंने किसी को नहीं छोड़ा। एक एक से बदला लिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके। और वो जोर से खिलखिलाकर हंसती है। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, बस अपना गुस्सा छोड़ दो। अपनी बच्ची को लेकर लौट जाओ। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। अब सुकून से आराम करने दो अपनी बच्ची को। यकीन करो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अचानक फिर से प्रिया के मीटर में हलचल होने लगी। प्रिया ने संभव को इशारे से सावधान किया और मीटर की दिशा बदलने लगी। हवेली में एक स्थान पर पहुंचकर मीटर बहुत तेज आवाज करने लगा और एक बवंडर ठीक उसके सामने आने लगा। उनके पास जितने भी उपकरण थे सभी से बीप बीप सुनाई देने लगी थी। अनंत भी माइक्रोफोन से आती आवाज की दिशा में दौड़ चुका था। वहां पहुंच गया था वो। सभी उपकरण यही इशारा कर रहे थे कि वहां अवश्य ही कुछ तो है। उसने कहा था कि उन्हें हवेली में गाड़ दिया था। मुझे लगता है यहाँ कुछ है, खोदो यहाँ पर। खुदाई करने पर वहां से 2 कंकाल मिले, एक महिला का और दूसरा उसके बच्चे का। पूरे सामान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। सम्मान अंतिम संस्कार और उनकी कहानी सुनने के बाद दोनों अतृप्त आत्माओं को शांति मिल चुकी थी। एक बहुत बड़ा केस सॉल्व हो चुका था। हवेली अब नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो चुकी